नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो पिछले वीडियो जो हमने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रेमचंद की कहानियों की चर्चा पर विश्लेषण तैयार किया था, यह उसी श्रृंखला का दूसरा भाग है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का किस किस प्रभावी प्रकार से चित्रण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का जीवंत चित्रण किया गया है। अंग्रेज़ों की कूटनीति, भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों की दृष्टि, स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेने वालों का संघर्ष, शराबबंदी आंदोलन तथा स्वाधीनता आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्गों के विचारों को चित्रित वर्णित करना आदि जैसे स्वाधीनता से संबंधित कई सूक्ष्म पहलुओं को इन कहानियों द्वारा विस्तार से दिखाया गया है। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण को हम निम्नलिखित कहानियों के उदाहरण से समझेंगे। अधिकार चिंता। कहानी में टॉमी एक कुत्ता होता है। टॉमी फूट करो और राज करो की कूटनीति को अपनाता है और अंत में वह हार जाता है। प्रेमचंद यही संदेश देना चाहता है कि अंग्रेज़ों की भी यही हालत होगी जो फूट करो और राज करो की नीति को अपनाता है। दूसरी कहानी हम लेंगे पति से पत्नी। पति अंग्रेज़ों का हिमायती और पत्नी हिंदुस्तानी होने का गर्व करने वाली होती है। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों के प्रति तुच्छ दृष्टिकोण दिखाकर अंग्रेज़ों के प्रति सार्थक घृणा उत्पन्न करने का यह सफल प्रयास रहा है। पति के चरित्र द्वारा प्रेमचंद ने देश के ऐसे कपूतों को प्रत्यक्ष ला के रखा है जो अंग्रेज़ों की गाली खाकर भी चमचागिरी करने से बाज नहीं आते। वास्तव में प्रेमचंद यही दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज़ों का रवैया अपने चाहने वालों के साथ भी ऐसा तुच्छ हो सकता है, तो अन्य भारतीयों के लिए तो कितना अमानवीय विचार रखते होंगे। अगला कहानी हम इस्तीफा देखेंगे। इस कहानी में नायक फतेह चंद दफ्तर का बाबू होते हुए भी उनके साथ अंग्रेजी अधिकारी अमानवीय बुरा व्यवहार करता है। प्रेमचंद यही बता रहा है कि पराधीन हिंदुस्तान कभी भी सम्मान के लायक नहीं समझा जा सकता। नौहरी। आज़ादी के लिए त्याग करने का दम और आज़ादी की ललक सबसे ज़्यादा जिस प्रकार गरीब वर्ग में दिखलाते हुए नौहरी, जो एक गरीब बुढ़िया का चरित्र चित्रण प्रेमचंद ने किया है, वह वाकई में कलात्मकता और संवेदनशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। सुहाग की साड़ी। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी, तब रतन सिंह की पत्नी भी अपने पति का साथ देते हुए अपने सुहाग की साड़ी को भी स्वदेशी आंदोलनकर्ताओं के हवाले कर देती है। भारतीय नारी के लिए सुहाग की साड़ी का महत्व कितना होता है यह दोहराई नहीं है। प्रेमचंद का ऐसी घटनाओं का जिक्र करना देश के प्रति महिलाओं की भी त्याग करने की भावना को साफ साफ प्रकट करती है। अगली कहानी हम देखेंगे चकमा। कहानी में सेठ चंदूमल कांग्रेसकर्ताओं का विश्वास पात्र बनकर स्वदेशी आंदोलन के साथ विश्वासघात करते हुए दिखाया जाता है। प्रेमचंद का इस प्रकार कहानी में दिखाना तत्कालीन समाज में आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति पैदा करना उद्देश्य रहा है। आहुति।
इस कहानी में नायिका रूपमणि स्वास्थ्य के कारण अपनी पढ़ाई तक को छोड़ देती है, लेकिन स्वराज आंदोलन में सहयोग करने से पीछे नहीं हटती। वह घंटों घंटों चरखे पर सूत काटती है। अगली कहानी को देखते हैं, दीक्षा। इसमें एक वकील के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि शराब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय क्षति दोनों का ही कारण होती है। स्वाधीनता आंदोलन विषयक कहानियों में शराबबंदी आंदोलन को भी बल देते हुए उन्होंने अपनी कहानी शराब की दुकान पर समाज का जो गलत विचार जमा हुआ था कि स्त्रियां नशेड़ियों को ठीक नहीं कर सकती, इस बात को गलत ठहराया है। कहानी में मिसेस सक्सेना अंत में शराब की एक दुकान बंद कराने में सफल होती हुई दिखलाई गई है। समाज के सामने प्रेमचंद ने नारी के महत्व को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अपनी अन्य कहानियों में भी, जैसे जेल, शूद्रा, कर्मभूमि, समर यात्रा, जुलूस इत्यादि में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को स्पष्ट करना चाहा है कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाहती है। प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि विरोध के लिए एकजुट होना अति आवश्यक है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में बंटकर बड़ी लड़ाई नहीं की जा सकती, यह उनका विश्वास था। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्त्रियों में स्वाधीनता की ललक का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रेमचंद के लिए स्वराज की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई के साथ ही सामाजिक और नैतिकता की भी लड़ाई थी। प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन का जीवन चित्रण करने का जो प्रयास किया है वह उनकी उत्तम कला का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ यह दूसरा भाग भी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो तक के लिए मुझे फिर से इजाज़त दीजिए। अगले सोमवार को हम फिर एक नए भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।